बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सराते मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 12 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी अस्सानी की 21 तारीख है। हमेशा की तरह खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स के अलावा गैर मुल्कियों के लिए 2026 के नए कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज़ पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज़ न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। साल 2025 पाकिस्तान के उन शहरियों के लिए खौफनाक और दर्दनाक साल साबित हुआ जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिश की। इस साल न सिर्फ समंदर ने बेशुमार जानें निगल ली, बल्कि सहरा, इंसानी स्मगलर्स और यूरोपीय बॉर्डर फोर्सेस के हाथों हजारों पाकिस्तानी बेयारो मददगार जान की बाजी लगा बैठे और कई हमेशा के लिए लापता हो गए। ये साल उन खानदानों के लिए मुस्तकिल अजियत का बायस बना जिन्होंने अपनी जमा पूंजी बेचकर अपने नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब पर रुखसत किया, मगर अक्सर को उनका प्यारा वापस नसीब ना हुआ। आलमी इदारों, पाकिस्तानी हुकाम और यूरोपीय बॉर्डर एजेंसीज के सालाना आदादोशुमार वाजे करते हैं कि 2025 में गैर कानूनी रास्ते पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, बेरहम और जानलेवा साबित हुए। जनवरी 2025 में साल का पहला बड़ा सानहा पेश आया जब मगरबी अफ्रीका के साहिल से यूरोप जाने वाली कश्ती में 44 पाकिस्तानी समंदर में डूबकर हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अभी तक लापता है। ये हादसा इस साल के लिए ऐसी तल्ख याद बन गया जो सैकड़ों पाकिस्तानी खानदानों को आज तक रुला रहा है। इसी तरह वस्ते 2025 में लीबिया के साहिल के करीब मुहाजिरीन से भरी एक और कश्ती डूब गई जिस पर तकरीबन 65 अफराद सवार थे। 16 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हुई, जबकि कई अफराद अब भी गुमशुदा हैं। इस तबाही ने एक बार फिर साबित किया कि इंसानी स्मगलरों के हाथों जिंदगी किस कदर सस्ती समझी जाती है। बैनुल अक़वामी तंजीम IOM की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चंद हफ्तों के दौरान 448 तारिकीन वतन को बहीरे रूम में रोका गया और वापस लीबिया मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इन लोगों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे जो स्मगलरों के झूठे वादों के जाल में फंसकर खतरनाक कश्तियों पर सवार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल के दौरान 25,756 तारिकीन वतन बहीरे रूम पार करने की कोशिश में पकड़े गए और लीबिया के हरासती मराकज में डाल दिए गए। ये तादाद गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा है। आदादोशुमार वाज़े पैगाम देते हैं कि गैर कानूनी रास्तों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इनमें पाकिस्तानियों की तादाद तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। हजारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में मजमूई तौर पर 1328 से ज्यादा अफराद यूरोप जाने की कोशिश में हलाक या लापता हुए। सिर्फ बहरे रूम और सहराई लीबिया में 1200 अमवात या गुमशुदगियां रिपोर्ट हुई, जिनमें दर्जनों पाकिस्तानी नौजवान शामिल थे। ये वो नौजवान थे जो बेरोजगारी, गुर्बत, तालीम की कमी और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में सब कुछ दांव पर लगा बैठे, लेकिन मंजिल तक कभी न पहुंच सके। 2025 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारियों के लिहाज से भी एक तशवीशनाक साल रहा। इटली, यूनान, सर्बिया, हंगरी और मशरकी यूरोप के दीगर मुमालिक में हजारों पाकिस्तानी गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश में पकड़े गए। उन्हें कई माह हिरासती मराकज में रखा गया, जहां भूख, प्यास, तशद्दुद, लूटमार, जिनसी ज्यादती, बीमारी और गैर इंसानी माहौल जैसे हालात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान भर में ऐसे घर मौजूद है जहां वालदैन ने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में अपने बच्चों को रुखसत किया, मगर कुछ की लाशें वतन लौट आईं, कुछ सालों से लापता हैं और कुछ की कहानी कभी मुकम्मल नहीं होती। उन घरों में माएं आज भी दरवाजे की तरफ देखती है, शायद कोई दिन ऐसा आ जाए जब उनका बेटा अंदर दाखिल हो जाए। इंसानी स्मगलर अब भी नौजवानों को पैसे के बदले झूठे ख्वाब बेच रहे हैं, जबकि हजारों पाकिस्तानी अपनी जान, इज्जत और मुस्तकबिल दांव पर लगाकर इन रास्तों पर चल पड़ते हैं। गैर कानूनी सफर की हकीकत सिर्फ एक नारा है। यूरोप के इन रास्तों में मंजिल कम और मौत ज्यादा है। भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो ने दिसंबर के आगाज में होने वाले बड़े ऑपरेशनल बुहरान के दौरान शदीद परेशानी का सामना करने वाले मुसाफिरों के लिए 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया है।
ये इजाफी वाउचर हुकूमत की जानिब से लाजमी मुआवजे यानी कॉम्पनसेशन के अलावा दिया जाएगा। दिसंबर के शुरू में इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 के दौरान हजारों परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार की, जिससे मुताद्दिद मुसाफिर घंटों तक हवाई अड्डों पर फंस गए थे। जराए के मुताबिक इन 3 दिनों में 2000 से जायद परवाजें मनसूख हुईं और तकरीबन 2,50,000 से ज्यादा टिकट्स पर असर हुआ। बदतरीन ऑपरेशनल खलल के बाद एयरलाइन को सख्त अवामी और हुकूमती तनकीद का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय एविएशन अथॉरिटी DGCA ने भी इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब किया और तफसीली रिपोर्ट मांगी है। सवाल यह है कि ये 10,000 रुपए का वाउचर किसको मिलेगा? ये रकम इन मुसाफिरीन को दी जाएगी जो फ्लाइट ऑपरेशन के बुहरान यानी 3 से 5 दिसंबर के दौरान कई घंटों तक हवाई अड्डों पर फंसे और शदीद मुतासिर हुए। ये वाउचर इंडिगो की मुस्तकबिल की किसी भी परवाज में इस्तेमाल किया जा सकता है और अगले 12 महीनों तक कारआमद होगा। इन वाउचर्स के अलावा इंडिगो ने तमाम मनसूख शुदा परवाजों के रिफंड्स भी शुरू कर दिए हैं और ज्यादातर रकम मुसाफिरों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुकी है। अगर किसी ने ट्रैवल प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिगो की परवाज बुक की थी तो रिफंड की कार्रवाई मुतल्लिका प्लेटफॉर्म ने शुरू कर दी है। एयरलाइन ने दरखास्त की है कि मालूमात पूरी न होने की सूरत में मुसाफिर customer-experience@goindigo.in पर राब्ता करें। इंडिगो का कहना है कि ये इजाफी वाउचर पैसेंजर्स को सहारा देने और एतमाद बहाल करने के लिए है, क्योंकि ऑपरेशनल बहरान ने बड़े पैमाने पर परेशानी पैदा की थी। तनकीदी जायजों में कहा जा रहा है कि ये एक कम्युनिकेशन और मनसूबाबंदी की नाकामी का जवाब है। बाज़ सरकारी इदारे और सार्फिन इसे ब्रांड इमेज बचाने का कदम भी समझते हैं, मगर बहुत से मुतासरा मुसाफिरों को वाउचर मिलने के मयार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मसलन शदीद मुतासिर मुसाफिर किस तरह शुमार होगा? ये इक़दाम सार्फिन में एतमाद वापस लाने में कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर वाउचर के इस्तेमाल की शराइत आसान और वाज़े होगा। यहां सवाल यह भी है कि मुतासरीन की दुरुस्त तादाद और मयार को चेक कैसे किया जाएगा। फैज़ हमीद और इमरान खान किसी हद तक अंजाम तक पहुंच चुके हैं। तासुर यही है दोनों अहम ओहदों पर फाइज थे और दोनों ने पाकिस्तान को तोड़ने और ऐसे नुकसान पहुंचाए हैं जिनकी तलाफी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की तारीख वजीरों और मुंतखब वजीर आजम की सजाओं की बेशुमार कहानियों से भरी हुई है, लेकिन फौज जैसे अहम इदारे के किसी जर्नेल को मिसाल बनाना पहली बार देखा गया है। लेकिन इस तारीख को मजीद सुनहरे हरूफ से यादगार बनाया जा सकता है अगर जनरल बाजवा, साकिब निसार, उमर अता बंदियाल जैसे लोगों को भी कटहरे में लाया जाए। ये सब भी बराबर के शरीक हैं। इस तारीखी फैसले के दौरान बलोचिस्तान की जलावतन शरपसंद क़ियादत ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान झूठ, प्रोपेगेंडा और आलमी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है कि 300 शरपसंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कालादम बलोच तंजीमों के मुबैना रहनुमा और कारकुन हैं। सूबाई हुकूमत का कहना है कि मीर सरफराज बख्ती ने वजारत दाखिला और वजारत खारजा के जरिए इंटरपोल से राब्तों की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान से भागे हुए बलोच शरपसंद बहुत जल्द पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे। इस ऐलान के बाद शरपसंदों ने इल्जाम आयद किया कि गुज़श्ता एक दहाई से बलोचिस्तान में इंटरनेट पाबंदियों और सिक्योरिटी इक़दामात ने सूबे को खुली जेल बना दिया है ताकि आलमी सतह पर बलोच आवाज को दबाया जा सके। पाकिस्तान जिला वतन सियासी क़ियादत को मुसल्लह मुज़ाहमती गुरोहों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बैरून मुल्क मौजूद बलोच नुमाइंदे आलमी क़वानीन और अपने मेज़बान ममालिक के क़वानीन के मुताबिक सिर्फ सियासी और इंसानी हुकूक़ के मुकदमे को पेश करते हैं। बलोच तहरीक सेक्युलर और मकामी है, जिसे पाकिस्तान शिद्दत पसंदी से मुंसलिक करने की कोशिश करता है। इनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान और ईरान खुद दहाइयों से प्रॉक्सी गुरोहों, शिद्दत पसंद तंजीमों और इलाकाई मुदाखलत से वाबस्ता रहे हैं, इसलिए बलोच मुज़ाहमत को दहशतगर्दी से जोड़ना असल मजलूम को मुजरिम बनाने के मुतरादिफ है। बलोच कौम शरपसंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इंसानी हुकूक कमीशंस और आलमी मीडिया से मुतालबा किया है कि वो बलोचिस्तान का ज़मीनी दौरा करें, जबरी गुमशदगियों, अस्करी कार्रवाइयों और मुतासरा इलाकों का जायजा, पाकिस्तान की यकतरफा रिपोर्टिंग पर इन्हिसार न करें। बलोच क़ियादत के मुताबिक उन्होंने आलमी इदारों को बाज़ाब्ता दावत दी है कि बलोच अवाम की सूरत हाल को खुद मुशाहिदा करें।
इस दौरान बलोचिस्तान में अस्करी सूरत हाल के हवाले से अहम खबर सामने आई है, जहां BRA बराहिमदार बिकटी ग्रुप के सीनियर कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 से जायद साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करते हुए हथियार डाल दिए हैं। जराए के मुताबिक सरेंडर की तकरीब पाकिस्तान हाउस में हुई। मीर आफ्ताब बिकटी की मौजूदगी में हथियार जमा कराए गए और पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाया। इस इक़दाम को पाकिस्तान इस्तेहकाम की बड़ी कामयाबी करार दे रहा है, जबकि शरपसंद हल्के इसे रियासती दबाव का नतीजा कह रहे हैं। शरपसंदों का कहना है कि बलोचिस्तान 1947 तक एक अलग रियासत था और 1948 में पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई के जरिए इल्हाक किया। पाकिस्तान और ईरान बलोचिस्तान के कुदरती वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखे हुए हैं। बलोचिस्तान में रेयर अर्थ मटीरियल्स, सोना, तांबा, तेल, गैस समेत दुनिया के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसके बरक्स हर पाकिस्तानी जानता है कि बलोच मुसल्लह गुरोह मुल्क में रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। बैरून मुल्क मौजूद कुछ अफराद फंडिंग और राब्तों में किरदार अदा करते हैं और शनाख्त की बुनियाद पर बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करते हैं। सूबे में हर वक्त बदअमनी फैलाने रखते हैं। बलोचिस्तान में कई दहाइयों से शोरश, सियासी अदम एतमाद और रियासती रट का मसला जारी है। मुसल्लह गुरोहों की मौजूदगी हकीकी है, जबकि रियासती ऑपरेशंस भी तवील अरसे से जारी है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद आलमी इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद है, लेकिन तनाज़ा पेचीदा और कसीर अलजहदी है। जलावतन हल्कों की सिफारती सरगर्मियां बढ़ रही हैं, जबकि पाकिस्तान इन सरगर्मियों को रियासत मुखालिफ करार देता है। मजमूई तौर पर सूरत हाल संजीदा, पेचीदा और सिफारती सत्ता पर तेज होती हुई नजर आ रही है। अमरीका की जानिब से भारत पर 50% दरामदी ड्यूटी आयद किए जाने के 4 माह बाद अब मेक्सिको ने भी मुतअद्दिद एशियाई ममालिक, खुसूसन भारत, चीन, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आने वाली मसनूआत पर 50% तक टैक्स नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। ये इजाफी टैरिफ 1 जनवरी 2026 से नाफिज होंगे। मेक्सिको की हुकूमत के मुताबिक ये इक़दामात मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की पैदावारी शोबे को मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं। मेक्सिको ने जिन मसनूआत पर 50% तक ड्यूटी बढ़ाई है, उनमें ऑटो पार्ट्स, लाइट कमर्शियल गाड़ियां, कपड़े, टेक्सटाइल, प्लास्टिक मसनूआत, स्टील, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खिलौने, चमड़े की मसनूआत यानी लेदर गुड्स, जूते, कागज व कार्डबोर्ड, मोटरसाइकिलें, एल्यूमीनियम, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, शीशा, ट्रेलर्स और दीगर सनती अशिया शामिल है। ये तमाम वो शोबे हैं जिनमें चीन, भारत और दीगर एशियाई ममालिक मेक्सिको की मंडी पर डोमिनेंट है। चीन ने मेक्सिको के फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि हम यकतरफा टैरिफ बढ़ाने की मुखालिफत करते हैं। मेक्सिको को चाहिए कि यकतरफा इक़दामात और प्रोटेक्शनिज्म बंद करे। चीन को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए होगा कि 2024 में मेक्सिको ने चीन से $130 अरब की दरामदात की थी, जो खित्ते में सबसे बड़ी मिकदार है। इसके बाद भारत भी ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। मेक्सिको भारत के लिए गाड़ियों की एक बड़ी मार्केट है, जो भारतीय ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर आती है। जनूबी अफ्रीका और सऊदी अरब के बाद 50% इजाफी ड्यूटी से मारुति सुजुकी, हिंडोई, निसान, फोक्सवैगन की तकरीबन $1 बिलियन की सालाना बरामदात बराह रास्त मुतासिर होंगी। गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से बढ़कर 50% हो जाएगी, जो भारतीय गाड़ियों को मेक्सिको में गैर मुसाबकती बना देगी। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने हुकूमत को खत लिखकर हंगामी सफारती मुदाखलत की दरख्वास्त की है, वरना भारत के लिए नई मुश्किलात खड़ी होने का खदशा है। जबकि पहले ही भारतीय रुपया और स्टॉक मार्केट में तारीखी मंडी और गिरावट यानी डिक्लाइन देखी जा रही है। मेक्सिको की नई सदर क्लॉडिया शेनबाउम और हुक्मरान जमात मोरेना का कहना है, मकामी सनत को मजबूत बनाना, रोजगार बढ़ाने के लिए यह सब जरूरी है। जबकि मैक्सिकन तज्जियाकारों के मुताबिक 2026 में USMCA ट्रेड रिव्यू अमेरिका कनाडा मैक्सिको मुआहदे की जांच होने वाली है। अमेरिका तवील अरसे से मुतालबा कर रहा है कि मेक्सिको चीन और एशियाई दरामदात पर इन्हिसार कम करे। इसलिए यह टैरिफ अमरीकी दबाव को कम करने और वाशिंगटन को खुश रखने की कोशिश भी हो सकती है। इस इकदाम को एक बड़ी जियो इकोनॉमिक पेशरफ्त समझा जा रहा है। भारत और चीन के लिए यह इकदाम चैलेंजिंग है, खुसूसन ऑटो और सनती बरामदात के लिए।